श्रीमान डॉक्टर ललित पंत साहब, श्रीमान बाबा जी, मेरे सह कार्यकर्ता और वडील श्रीमान नलिन जी और उपस्थित सर्व महानुभावों में मेरे ज्योतिष पुंज परिवार के दरबार के सभी रत्नों, यहाँ उपस्थित मेरे प्रियजनों, आप सभी का मोहमयी मुंबई नगरी में तहे दिल से स्वागत करती हुई मैं मुंबई की ऑर्गेनाइज़र, ज्योतिष पुंज की डायरेक्टर, अब सबकी सेवा में नम्रता चिरागोजा कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि आप सब ने अपने व्यस्त जिंदगी से चंद समय निकालकर, चंद घंटे निकालकर यह हमारे ज्योतिष पुंज ज्ञान सत्र में पधारने की कृपा की, जो आपका ज्ञानान्वित होने का अमूल्य और अनमोल अवसर प्राप्त होगा, वो तो स्वयं की आपकी अनुभूति पर ही आधारित है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि यह 2026 का साल 1 नंबर का साल है, यानी 2026 के अंकों को जोड़ते हैं तो टोटल 1 आता है। अंक शास्त्र में 1 नंबर को सूर्य कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में भी सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। मेरे आज के वक्तव्य का विषय भी कुछ ऐसा ही विविधता दर्शाता है। सूर्य को ऊर्जा का स्तोत्र माना जाता है। आप सभी को सूर्यदेव के बारे में तो जानकारी होगी, किंतु सूर्यदेव के 7 घोड़ों के बारे में कम जानकारी होगी। आज मैं आप सभी को सूर्यदेव के 7 घोड़ों के विषय पर कुछ ज्ञान साझा करना चाहूँगी, जिसमें मैंने पौराणिक गाथा का रिसर्च किया और उन्हीं के आधार पर अपना वक्तव्य तैयार करने का सूक्ष्म प्रयास किया है। आशा है आपको रुचिकर रहेगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका अनमोल वक्त ज़्यादा जाया न करते हुए मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करती हूँ। सूर्य और 7 घोड़े वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और जन्म कुंडली में अगर आपका जो सूर्य कमज़ोर है तो एक रेमेडी बताई गई है, जो आदित्य हृदय स्तोत्र का निरंतर पाठ करने से आप अपने सूर्य को बलवान बना सकते हैं। अद्भुत है सूर्य के 7 घोड़ों से जुड़ा विज्ञान और उनके बारे में जानकारी। रोचक तथ्य, हिंदू धर्म में देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी गाथाओं का इतिहास काफ़ी बड़ा है, या यूँ कहिए कि कभी न ख़त्म होने वाला यह इतिहास आज विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण, उनकी वेशभूषा और यहाँ तक कि वे किस में सवार होते हैं, यह तथ्य भी काफ़ी रोचक है। सूर्य रथ, हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता गणेश जी की सवारी काफ़ी प्यारी मानी जाती है। गणेश जी एक मूषक यानी कि चूहे पर सवार होते हैं, जिसे देखकर कोई अचंभित होता है कि कैसे महज एक चूहा उनका वहन करता है। गणेश जी के बाद यदि किसी देवी या देवता की सवारी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वे है सूर्य भगवान। क्यों होते हैं 7 घोड़े? सूर्य भगवान 7 घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ पर सवार होते हैं। इन 7 घोड़ों के संदर्भ में पुराणों तथा वास्तव में कई कहानियाँ प्रचलित है। उनसे प्रेरित होकर सूर्य मंदिरों में सूर्यदेव के विभिन्न मूर्तियों भी विराजमान है, लेकिन यह सभी के रथ के साथ ही बनाई जाती है। सूर्य भगवान, जिन्हें आदित्य, भानु और रवि भी कहा जाता है, वे 7 विशाल एवं मजबूत घोड़ों पर सवार होते हैं। इन घोड़ों की लगाम अरुण देव के हाथ होती है और स्वयं सूर्य देवता पीछे रथ पर विराजमान होते हैं। 7 की खास संख्या, सूर्यदेव द्वारा 7 घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? क्या इस बात 7 संख्या का कोई अहम कारण है, या फिर यह ब्रह्मांड, मनुष्य या सृष्टि से जुड़ी कोई खास बात है? इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक तथ्यों के साथ जुड़े वैज्ञानिक कारणों से भी जुड़ा हुआ है। कश्यप और अदिति की संतानें सूर्य भगवान से जुड़ी एक और खास बात है कि इनमें 11 भाई हैं। उनके एकत्रित रूप में आदित्य भी कहा जाता है। यही कारण है कि सूर्यदेव को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव के अलावा उनके 11 भाई अंश, आर्यमान, भाग, दक्ष, धात्री, मित्र, पुराण, सवित्र, सूर्या, वरुण, वमन सभी कश्यप आदित्य की संतानें हैं। वर्ष के 12 माह समान। पौराणिक इतिहास के अनुसार कश्यप तथा अदिति की 8 या 9 संतानें बताई जाती है, लेकिन बाद में यह संख्या 12 बताई गई। इन 12 संतानों की एक बात खास है और वे है कि सूर्य देव तथा उनके भाई मिलकर वर्ष के 12 माह के समान है, यानी कि यह सभी भाई वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। सूर्यदेव की 2 पत्नियां संज्ञा एवं छाया है। इनसे उन्हें संतान प्राप्त हुई थी।
इन संतानों में भगवान शनि और यमराज का मनुष्य जाति का न्यायाधिकारी माना जाता है। जहाँ मानव जीवन का सुख तथा दुख भगवान शनि पर निर्भर करता है, वहाँ दूसरी ओर शनि से छोटे भाई यमराज द्वारा आत्मा की मुक्ति की जाती है। इसके अलावा यमुना, तप्ती, अश्विनी और वैवस्वत मनु भी भगवान सूर्य के ही संतान है। आगे चलकर मनु ही मानव जाति का पहले पूर्वज बने। सूर्य भगवान का रथ। सूर्य भगवान 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं। इन 7 घोड़ों के संदर्भ में पुराणों तथा वास्तव में कई कहानियां प्रचलित है। उनसे प्रेरित होकर सूर्य के मंदिरों में कई विभिन्न मूर्तियां भी विराजमान है, लेकिन यह सभी उनके रथ के साथ ही बनाई जाती है। कोणार्क मंदिर विशाल रथ और साथ में 7 घोड़े वाला तथा सारथी अरुण देव, यह किसी सूर्य मंदिर के विराजमान सूर्य देव की मूर्ति का वर्णन है। भारत में प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य तथा उनके रथ को काफी बखूबी से दर्शाता है। सात से कम या ज़्यादा क्यों नहीं, लेकिन इस बार से हटकर सवाल यह काफ़ी अहम है कि आखिरकार सूर्य भगवान द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है। यह संख्या 7 से कम या ज़्यादा क्यों नहीं है। यदि हम यह देवों की सवारी को देखें तो श्री कृष्ण द्वारा चलाए जाने वाले अर्जुन के रथ के भी 4 ही घोड़े थे। फिर सूर्य भगवान के 7 घोड़े क्यों? क्या इन 7 घोड़ों का इतिहास और ऐसा है कि इन 7 संख्या में सूर्यदेव द्वारा ही खास इसका कोई चुनाव किया गया था? 7 घोड़े और सप्ताह के 7 दिन। सूर्य भगवान के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम है गायत्री, भ्रांति, उस्निक, जगती, त्रिस्तप, अनुस्तप और चैकित। हम यह जानते हैं कि यह 7 घोड़े पर सवार सूर्य का रथ 7 दिनों को दर्शाता है और यह महज मान्यता है जो वर्षों से सूर्यदेव के 7 घोड़े ही तस्वीर और भी साफ करता है। 7 घोड़े रोशनी को भी दिखाते हैं। पौराणिक दिशा से विपरीत जाकर यदि साधारण तौर पर देखा जाए तो यह 7 घोड़े एक रोशनी को भी दर्शाते हैं, एक ऐसी रोशनी जो स्वयं सूर्य देवता यानी कि सूर्य के किरणों से उत्पन्न होती है। यह तो सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 विभिन्न रंग की रोशनी पाई जाती है जो इंद्रधनुष का निर्माण करती है। बनता है इंद्रधनुष। यह रोशनी के एक दूरी से निकल के फैलती है और पूरे आकाश में 7 रंगों का भव्य इंद्रधनुष निर्माण करती है, जिसे देखने का आनंद दुनिया में सबसे बड़ा है। प्रत्येक घोड़े का विभिन्न रंग। सूर्य भगवान के 7 घोड़ों को भी इंद्रधनुष के इन्हीं 7 रंगों से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम इन घोड़ों का ध्यान से देखें तो प्रत्येक घोड़े का रंग भिन्न है तथा वह एक दूसरे के मेल नहीं खाते हैं। केवल यही कारण है, बल्कि और एक कारण भी है जो यह बताता है कि सूर्य भगवान के रथ को बनाने वाले 7 घोड़े स्वयं सूरज की रोशनी का प्रतीक है। पौराणिक गाथा के अनुसार यदि आप किसी मंदिर या पौराणिक गाथा को दर्शाती किसी तस्वीर को देखेंगे तो आपका एक अंतर दिखाई देगा और कई बार सूर्य भगवान के रथ के साथ बनाई गई तस्वीर या मूर्ति में 7 अलग अलग घोड़े बनाए जाते हैं, वैसा ही जैसा पौराणिक कहानियों में बताया जाता है। लेकिन कई बार मूर्तियाँ इससे थोड़ी अलग भी बनाई जाती है। अलग अलग घोड़ों की उत्पत्ति। कई बार सूर्य भगवान की मूर्ति में रथ के साथ केवल घोड़े पर 7 सवार होकर मूर्ति बनाई जाती है। इसका मतलब है कि केवल एक शरीर है और 7 अलग अलग घोड़ों की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूरज की रोशनी से अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। इन्हीं 2 कारणों से सूर्य भगवान का रथ 7 ही घोड़े का कारण स्पष्ट करते हैं। सारथी अरुण। पौराणिक तथ्यों के अनुसार सूर्य भगवान जिस रथ पर सवार है उसके अरुण देव द्वारा चलाया जाता है और एक अरुण देव द्वारा रथ भी की कमान संभाली जाती है। लेकिन ये चलाते हुए भी वे सूर्यदेव की ओर मुख कर देते हैं कि बैठते हैं। केवल एक ही पहिया, रथ के नीचे केवल एक ही पहिया लगा है जिसमें 12 तिल्लियाँ लगी हुई है। यह काफ़ी आश्चर्यजनक है कि एक बड़े रथ को चलाने से केवल एक ही पहिया मौजूद है, लेकिन इसे हम भगवान सूर्य का चमत्कार ही कह सकते हैं। कहा जाता है कि रथ में केवल एक ही पहिया होने पर एक ही कारण है। पहिया 1 वर्ष को दर्शाता है। यह अकेला पहिया 1 वर्ष को दर्शाता है और उसकी 12 तिल्लियाँ 1 वर्ष के 12 महीनों का वर्णन करती है। एक पौराणिक उल्लेख के अनुसार सूर्य भगवान के रथ के समस्त 60,000 विल्किया जाति के लोग उनके आकर केवल मनुष्य के हाथ के अंगूठा जितना ही है। वे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने लगे हैं, जिनकी पूजा करते हैं।
इनके साथ ही गंधर्व और पान्नग उनके सामने गाते हैं और अप्सराएं उन्हें खुश करने के लिए नृत्य प्रस्तुत करती है। ऋतुओं का विभाजन, कहा जाता है कि इन्हीं प्रतिक्रियाओं पर संसार की ऋतुओं का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार से केवल पौराणिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों से भी जुड़ा है भगवान सूर्य का यह विशाल रथ। ओम ह्रीम सूर्याय नमः। मेरा वक्तव्य धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद नम्रता जी। सूर्य के बारे में आपने जो बताया, सही में बहुत सारी जानकारी नहीं मालूम थी जो मालूम पड़ी। बहुत सारी चीज़ें पता थी पर आपने बहुत विस्तृत में और बहुत अच्छे से बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे संजीव मेहता जी। नमस्कार, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ और काफ़ी वर्षों से मैं अंक ज्योतिष पे